खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है बताती गुनाहों से तुम दूर रहना। ये भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल हमें है बताती गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल हमें है बताती गुनाहों से तुम दूर रहना। ये भागे अदन एक दुनिया, गुनाहों के फल तुम न चखना। ये बाइबल
हमें है बताती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों से तुम दूर रहना। बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल है एक डाल उसकी, खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये बाइबल खुदा का कलाम। आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पावन नाम से नमस्कार। इससे पहले कि हम लोग आज के सत्र को आरंभ करें और आपको जानकारी दें, मैं ब्रदर सैमुअल जो नासिक से हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्रार्थना के लिए तैयार रहें। वे आज हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज का सत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसा बाकी सत्र महत्वपूर्ण रहे, इसलिए कहा गया है कि हर सत्र को जो है उसमें जुड़े और ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक सत्र हमको आने वाले कड़ी के बारे में, आने वाले विषय को एक दूसरे के साथ जोड़कर हमको सिखा रही है। आज हमारे बीच में जामताड़ा झारखंड से भाई जेम्स एनएल है, प्रभु के सेवक है, बहुत ही परिचित एक भाई है हम लोग के बीच में। साथ ही साथ बाइबल के शिक्षक, प्रचारक, टीचर, प्रभु ने ऐसे भाइयों को हमें दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बाइबल के साथ एक परिचय जो अध्ययन लगातार चल रहा है, एक बार फिर से आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहते हैं। कृपया करके ध्यान से आज के सत्र को सुने, समझे और कल भी इस सत्र में जुड़े और सीखें और समझे। उसके बाद आने वाले दिनों में जब एग्जाम होगा तो उसको अच्छे से कर पाए। आइए आज की सभा को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, प्रार्थना के साथ बैठेंगे, प्रभु हमसे बात करे। नाउ आई रिक्वेस्ट ब्रदर सैमुअल, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। प्रार्थना करूया. हे आमच्या पवित्र पवित्र न्यायाधीश परमेश्वरा, आमच्या नावाला धन्यवाद देतो, तुला गौरवतो, तुला उंचावतो, दिवसभर सांभाळस, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आम्ही विश करून आमचा प्रभू यीशु ख्रिस्त जो आमचा तारणारा, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रिय अशा बलिदानाच्या द्वारे तो आम्हाला खंडून विकत घेतलंस आणि त्याच्या एकमेव बलिदानाच्या द्वारे तो आम्हाला तारलंस, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आम्ही जे अंधकारात होतो ते तो आम्हाला त्याच्या मरणाच्या द्वारे अद्भुत प्रकाशात पाचारण केलंस, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आणि त्याच ख्रिस्ताविषयीचं शिक्षण या बायबल स्टडीतून तो आम्हाला देत आहेस, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रिय मंडळीला जी सहाय्य आणि कृपा पुरलीस, त्याबद्दल आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आणि हे शिक्षण घेत असताना आम्हा प्रत्येकाला तू सहाय्य कर, पवित्र शास्त्र व्यवस्थितरित्या समजून घेऊन त्याप्रमाणे आचरण करण्यास तो आमचा सहाय्य करतो. सॅम्युअल अंकल आणि इतर जे तुझे दास आहेत, जे कष्ट करतायत, त्या सर्वांना आम्ही तुझ्या हाती समर्पित करतो. प्रिय दास जे बोलणारे आहेत त्यांना देखील आम्ही तुझ्या हाती समर्पित करतो. त्यांना तू ज्ञानाने भर आणि त्यांच्याद्वारे तो आम्हाला संगतीने बोल. आणि आजचा अभ्यास, आजची स्टडी तो आशीर्वादित कर. सर्व मान सन्मान गौरव आम्ही तुला देतो. ही प्रार्थना आमताना प्रभू यीशु ख्रिस्त याच्या गौरव नावात केली म्हणतो, ऐक. आमेन. आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और भाई जेम्स का स्वागत भी करते हैं, जो कि आज और कल में हमें आयूब से लेकर श्रेष्ठ गीत के बारे में सिखाएंगे। ध्यान रखिए, हम लोग बाइबल के साथ एक परिचय, एक सर्वेक्षण में है, तो आप बिल्कुल ये प्रतीक्षा नहीं करिएगा कि जो अध्यापक गण आते हैं वो सब कुछ हमको सिखा देंगे। आपके पास और भी समय होगा व्यक्तिगत तौर से इन किताबों को सीखने के लिए, उसको आप अपने समय अनुसार सीख सकते हैं। नाउ ओवर टू ब्रदर जेम्स। सभी को जय मसीह की। सबका वीडियो ऑफ है तो, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने जगहों पर रह करके मुझे सुन रहे होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे भी आप लोगों के साथ जुड़ करके परमेश्वर के वचन सीखने का एक मौका दिया है।
और मेरे लिए भी ये एक अध्ययन था। अ, मेरे लिए भी ये एक अध्ययन था जिसमें पोएटिकल बुक्स, जो कविताओं का किताब जिसे अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसमें तैयारी कर सकूं और मैं खुद भी उसको अध्ययन कर सकूं। तो आए हुए सभी जो जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जामताड़ा से आप लोगों को मसीह सलाम देना चाहता हूं। ये एक अच्छा समय रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि बीता हुआ क्लासेस आपके लिए बहुत आशीष और अनुग्रह का रहा। और हम लोग अभी एक नए विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीते हुए दिनों में आप लोगों ने पेंटेट्यूक अर्थात मूसा का व्यवस्था के बारे में सीखा, और उसके बाद फिर आप लोगों ने इतिहास का किताब के बारे में भी सीखा। इस दरमियान न्यायों का किताब भी आप लोगों ने देखा, मैं विश्वास करता हूं। और आज और कल जो विषय हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है पोएटिकल बुक्स का, यानी कि कविताओं के किताब का। मैं एक छोटे से कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक बार एक आदमी एक किताब लेकर के एक पार्क में बैठा हुआ था, और जैसे वो बैठ करके उस किताब को पढ़ रहा था, तो कभी कभी वो जोर से उस किताब को पढ़ के हंसता, कभी कभी वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता, और कभी कभी मजे में मुस्कुराते हुए उस किताब को पढ़ता, कभी कभी उस किताब को पढ़ के अपने सिर खुजलाता, और ऐसे करके बड़े मिक्स्ड और बहुत ही मिला जुला अनुभवों के साथ और मिला जुला भावनाओं के साथ उस किताब को पढ़ रहा था। और इसी दरमियान क्या हुआ, एक आदमी उसके बाजू में आकर के बैठ जाता है, और उसको वो किताब पढ़ते हुए देख करके वो आनंद लेना शुरू करता है। किताब पढ़ते पढ़ते किसी एक जगह में पहुंच करके वो बहुत ज्यादा गुस्सा आक्रोश हो जाता है, बहुत ज्यादा आक्रोशित हो जाता है। कहता है कि ये क्या किताब है, ये क्या है, इसमें लेखक ने कुछ भी नहीं किया। बहुत ज्यादा वो बेचैन होने लगता है। और फिर वो जो बाजू में बैठा हुआ आदमी था, उसके बगल में जो बैठा हुआ आदमी था, वो कहता है कि क्या हो गया भैया, आप मजे में किताब पढ़ रहे थे, अचानक आपका इमोशंस और अचानक आपका ये भावनाएं बदल गया, क्या विषय है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि देखिए ना, इस किताब में कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और ये वाला बातें तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, और इसका बीते हुए किताबों से, बीते हुए अध्यायों से कोई कड़ी नहीं जुड़ रहा है, ऐसा वो कहने लगता है। तो अचानक वो आदमी कहता है कि एक काम करो भैया, आप कौन से अध्याय में हो? उन्होंने कहा कि मैं ये फलाना अध्याय पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप पिछले इतने अध्याय में जाकर के इस भाग को पढ़ने का कोशिश कीजिए। वो आदमी जाता है और उसके उस भाग को खोलता है और उस भाग को पढ़ने लगता है। जैसे ही वो उस भाग को पढ़ता है, तो अचानक वो खुशी से झूम उठता है कि अरे हाँ, अब तो ये मुझे कड़ी समझ में आ गया है करके। और फिर अचानक वो उस आदमी से पूछता है कि हे भले मानस, आप कौन हो? क्या आपने भी ये किताब पहले ही पढ़ रखा है क्या? वो पूछते हैं। तो अचानक वो आदमी कहता है कि ना 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 ना, इस किताब का लेखक मैं ही हूं। मैं ही ने इस किताब को लिखा है, और इसलिए मुझे पता है कि कहां पर कौन सा कड़ी जुड़ा हुआ है। हम लोग भी 2000 साल पुराना इस किताब को पढ़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज से ये 2000 साल पहले लिखा हुआ किताब है, और जब ये किताब लिखा जा रहा था, उस समय आप लोग और मैं नहीं थे वहां पर। तो लेखक ने किस दृष्टिकोण से लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, इस बात को जानने के लिए हमें इस बाइबिल का, इस किताब का असली लेखक के पास जाना होगा। और वो असली लेखक कौन है? दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसका 16वें पद में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरणा से रचा गया है। तो अगर इस किताब को आपको भली भांति समझना है, हम लोग एक सिर्फ, जितने भी टीचर्स आपको सिखाने के लिए आएंगे, वे एक पौन जैसा है, वे एक गाइड, एक सहायक जैसे हैं, लेकिन असली लेखक पवित्र आत्मा है। और जब तक हम प्रार्थना पूर्वक इस किताब को पवित्र आत्मा से सिखाने के लिए आग्रह नहीं करेंगे, तब तक हम इसे सीख नहीं पाएंगे। आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर पवित्र आत्मा का सहायता नहीं होगा, जो इस किताब का असली लेखक है,
तो उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का जो कड़ी है वो हमें मिल नहीं पाएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक हमारे इस अध्ययन को, डीबीटीआई की तरफ से इस अध्ययन को हम लोग आगे जारी रखेंगे। और आज हम लोग पोएटिकल बुक्स की तरफ आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। मुझे आप 2 मिनट दीजिए, मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। आज हम लोग पांचवें पाठ की तरफ या पांचवें हफ्ते की तरफ हम लोग पहुंचे हैं, जहां आज हम लोग कविताओं का किताब की ओर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने पेंटेट्यूक दो दिन हम लोगों ने पेंटेट्यूक सीखा, और उसके बाद हम लोगों ने इतिहास का किताब सीखा, और आज हम लोग कविताओं का किताब या कविता का किताब हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या है ये कविताओं का किताब? कविताओं का किताब मतलब ज्ञान साहित्य है। इस अंश को जो हम लोग देखने जा रहे हैं, आयुब से लेकर के श्रेष्ठ गीत तक के जो अंश है, इसे हम लोग कविताओं का किताब कहते हैं। और किसी किसी जगह में इन कविताओं के किताब को ज्ञान या बुद्धि साहित्य कहा जाता है, विजडम लिटरेचर या विजडम बुक्स इन्हें कहा जाता है। कौन कौन से है ये किताब? आयुब का किताब, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये वो 5 किताबें हैं जिन्हें कविताओं का किताब या फिर ज्ञान साहित्य के पुस्तक के रूप में हम लोग जानते हैं ना। हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस दुनिया में जब आप देखेंगे तो आपको 3 प्रकार के किताब मिलेंगे। When you go out, you find 3 kinds of books that you would encounter. आपको 3 प्रकार के किताबें मिलेंगे। कौन कौन से है? पहला वो पुस्तक जो हमें जानकारी देते हैं, बुक्स that would give us information, हमें जानकारी देने वाले किताब। ये आपको हर जगह मिल जाएगा। आपको अखबार में आपको जानकारी मिलेगा, आप कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगा। जनरल नॉलेज का जो किताब है वो आपको जानकारी देंगे। आपके आसपास में, आपके इर्द गिर्द, देश भर में, दुनिया भर में क्या चल रहा है, ये जानकारी देने वाला एक किताब होता है जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा है ऐसा किताब जो हमें प्रेरणा देता है, बुक्स that gives us information, books that gives us inspiration, प्रेरणा देने वाले किताब। कुछ बायोग्राफी से अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको काफी प्रेरणा मिलता है, आपके अंदर काफी मोटिवेशन जगता है, आपके अंदर काफी उत्साह और काफी जोश उत्पन्न होता है। तो कुछ किताबें ऐसे हैं जो आपको प्रेरणा देगी, कुछ किताबें जानकारी देगी आपको, कुछ किताबें आपको प्रेरणा देगी। लेकिन इस पूरे दुनिया में केवल एक ही किताब है, इस पूरे दुनिया में केवल एक ही किताब है, और वो है बाइबल, जो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। बुक दैट गिव्स अस ट्रांसफॉर्मेशन। 3 kinds of books: books that gives us information, books that gives us inspiration, books that gives us transformation। एक ही किताब इस पूरे दुनिया में जो हमारे जीवन को बदल देता है। बाइबल सदियों से, 2000 साल से लोगों के जीवन को बदलता चला आ रहा है। एक कहानी मैंने बहुत साल पहले सुना। एक बार की बात है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो मनुष्यों का अध्ययन करता है, मनुष्यों के आस्था का अध्ययन करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह नास्तिक होने के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह लोगों को ये सिखाने के लिए गया कि परमेश्वर करके कुछ नहीं होता है। और वो प्रचार करते 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 किसी एक गांव में, किसी एक अंदरूनी गांव में, किसी एक नरभक्षी कबीले के तरफ पहुंच गया। और वहां पहुंच करके उन्होंने वहां प्रचार करना शुरू किया कि परमेश्वर और यीशु मसीह करके कुछ नहीं है। और फिर 2 दिन तक वहां रहने के बाद तीसरे दिन उस गांव का मुखिया उसे एक जगह लेकर के गया और कहा कि भाई, उधर आपको उस मैदान के उस पार क्या दिखता है? उन्होंने कहा कि मैदान के उस पार हमें एक बड़ा चट्टान दिखाई देता है। वो वेरी गुड, और आपको और क्या दिखाई दे रहा है?
चट्टान के बगल में मुझे कुछ मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो मानो भट्टी है जहां आग जलाया जाता है। तो उस गांव का मुखिया ने बहुत अच्छा बात कहा। उन्होंने कहा कि भाई, आपको धन्यवाद देना चाहिए। आज से लगभग 2 साल पहले तक, अगर आप 2 साल पहले हमारे गांव में आए हुए थे, अगर आप हमारे गांव में आए होते तो हमने आपका सिर उस चट्टान में फोड़ दिया होता और उस भट्टी में आपको पका लिया होता और हमने आपको खा लिया होता, अगर 2 साल पहले आप हमारे कबीले में आते। लेकिन शुक्र मनाइए कि आज से 2 साल पहले कोई एक व्यक्ति आया जो हमें इस किताब का परिचय दे करके गया और इस किताब में जो यीशु मसीह है उसके बारे में बता करके गया, जिसके वजह से हमने आपका स्वागत किया है। तो ये जो किताब है वो सदियों से जीवन बदलते चले आ रहा है। मैं एक जीता जागता उदाहरण, वन ऑफ माय फेवरेट बुक जो मैंने पढ़ा है, और वन ऑफ माय फेवरेट मिशनरी जिम इलियट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जिम इलियट अपने औका इंडियंस के बीच में जब सेवकाई करने के लिए गया, वे भी नरभक्षी थे, उन्होंने भी बाहर के आदमियों को कभी नहीं देखा। जिम इलियट और उनके 5 फ्रेंड्स, जब ये लोग पहली बार उन लोगों के बीच में उतरे सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, उन्होंने अपना मुंह खोला भी नहीं था कि बाहर जंगल के अंदर से एक भाला आकर के उनके छाती को पार करके चला गया। 5 फ्रेंड्स उसी दिन, जिस दिन वे लोग उस कबीले में पहुंचे, वो शहीद हो गए प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए वे शहीद हो गए। और उसके बाद जब उनकी वाइफ एलिजाबेथ को लोगों ने कहा कि तुम वापस चले आओ, तो उन्होंने कहा कि ना, मेरा हस्बैंड, मेरा पति ने इस कबीले के लोगों के लिए जान दिया है, मैं यही सेवा करूंगा। कभी अगर आपको फुर्सत मिले, अंग्रेजी में एक किताब है एंड ऑफ द स्पीयर्स करके, इसके ऊपर एक अच्छा मूवी भी निकला है, एंड ऑफ द स्पीयर्स। मैं आपको उत्साहित करूंगा, कभी फुर्सत मिले तो उस मूवी को जरूर देखिएगा, अन्यथा उस किताब को अवश्य पढ़िएगा जिम इलियट के जीवन के ऊपर। कहानी में ऐसा आगे बढ़ता है कि उस स्त्री के वजह से, एलिजाबेथ के रुख जाने के वजह से, पूरा कबीला यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला जो इंसिडेंट, जो वाक्य मेरे लिए था उस किताब में, वो ये है कि जिस आदमी ने अपने भाला से जिम इलियट को वध किया, जिम इलियट को मारा था, उसी आदमी ने जिम इलियट के बेटी को बपतिस्मा दिया, कलीसिया का प्राचीन होकर के। परमेश्वर का यह वचन सदियों से जीवन बदलते चले आ रहा है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, आपको जानकारी मिलेगी, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगी। केवल ये बाइबल है जो आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा गया और आज भी ये लोगों के जीवन को बदल रहा है ना। पूरा बाइबल एक बात, मतलब 2 महत्वपूर्ण बातों को हमें बताता है पूरे बाइबल में। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक कमेंट्री के रूप में हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1, परमेश्वर कौन है। उत्पत्ति की किताब में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर परमेश्वर का परिचय हमें दिया गया है। परमेश्वर एक्चुअली विवरण नहीं है कि परमेश्वर कौन है करके, लेकिन जब आप उत्पत्ति 1 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां पर परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो इस पूरे प्रपंच का, इस पूरे विश्व का बनाने वाला परमेश्वर है, आपको उसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। बाइबल का एक और खूबसूरती यह है कि ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास नहीं करता है। बाइबल परमेश्वर कौन है, ये इस बात को बताने के लिए समय जाया नहीं करता है। अगर आप उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बाइबल ये नहीं बताता कि कौन है वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसका मतलब यह है कि बाइबल का जो लिखने वाला है, पवित्र आत्मा, वो हमसे ये उम्मीद करता है कि बाइबल को पढ़ने से पहले हमें परमेश्वर के ऊपर, जिसने ये पूरा दुनिया को बनाया है, विश्वास करना जरूरी है। हम विश्वास के साथ ही इस बाइबल पर पहुंच सकते हैं, इस बाइबल को हम अप्रोच कर सकते हैं। तो बाइबल में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो हमें, हमारे लिए यह है कि परमेश्वर कौन है। उत्पत्ति 1 अध्याय में इसका पूरा विवरण है कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो सर्वाधिकारी है, वो सार्वभौमिक परमेश्वर है। इस विषय को हम लोग उत्पत्ति 1 अध्याय में देख सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय बाइबल हमें बताती है वो है कि उस परमेश्वर ने
जिसने ये पूरा दुनिया को बनाया, उसने क्या किया, मनुष्य के लिए उसने क्या किया, इस बात का भी कमेंट्री के रूप में, इस बात का टीका के रूप में हम लोग बाइबल में देख सकते हैं। उसने क्या किया, देखिए मेरे साथ इस डेफिनेशन को जरा पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने बहुत सारे काम किए, उन्होंने सृष्टि किया, उन्होंने अद्भुत अद्भुत काम किए। बाइबल, पूरा बाइबल उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक परमेश्वर के अद्भुत कामों का विवरण है। उसने बहुत सारे अद्भुत काम किए, लेकिन उन्होंने जो सबसे अच्छा काम किया वो था हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। सिर्फ बनाया ही नहीं, उसने हमसे बेइंतहा प्यार किया है, बहुत प्यार किया है। प्यार, हमारा जो जुबान से जो प्यार शब्द है वो कम है परमेश्वर के प्रेम को बयान करने के लिए। उसने हमसे बेइंतहा प्यार किया, पर जब हम पाप में गिर गए तो भी उनका प्यार हमारे प्रति कम नहीं हुआ। सी, परमेश्वर का गुण को देखिए। यहां पर आप जब अच्छे काम करते हो, स्कूल में मान के चलिए आप लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, व्हेन यू डू गुड, व्हेन यू स्टडी वेल, जब आप अच्छे पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे और अच्छे का मतलब इफ यू आर ओबीडियंट, आप आज्ञाकारी है, टीचर्स विल लव यू, सारे टीचर्स आपको प्यार करेंगे। लेकिन अगर आप कुछ गलती कर जाएंगे तो उन लोगों के मन में आपके प्रति वो प्यार है वो कम हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, और फिर उसके बाद हमसे प्यार किया। और उसका प्यार, जब हम पाप में गिर गए, परमेश्वर से दूर हो गए, तो भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। और उसने क्या किया, उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारा छुटकारा और हमें पाप से बचाने के लिए, पाप से उद्धार देने के लिए इस संसार में भेजा है। पूरा बाइबल यही हमें बताता है, पूरा बाइबल का सार ही यही है। उत्पत्ति 1 अध्याय से प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक पूरा कहानी यही है कि कैसे वो परमेश्वर जिसने इस पूरे दुनिया को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, और जब हम पाप करके परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के शत्रु बन गए, तब उसने क्या किया। यह पूरा बाइबल उसी बात का कहानी है कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा ताकि वो आपको और मुझे पाप से छुटकारा दे सके, पाप से उद्धार दे सके। हम लोग मुख्य पद को देख रहे थे। मैं विश्वास करता हूं कि शुरू से आपको यह पद बार बार पढ़ाया गया होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 44वां पद आपको बार बार पढ़ाया गया होगा। क्या लिखा है वहां पर, देखिए, फिर उसने उनसे कहा, यही बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जो कुछ मूसा की व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं और भजनों में मेरे विषय में लिखा है सब पूरी हो। यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पूरे बाइबल को विभाजित किया गया है 3 भागों में। मूसा की व्यवस्था जो आप लोगों ने पहले देख लिया, और फिर उसके बाद भविष्यवक्ताओं का किताब, वो भी आप लोगों ने भाग में देख लिया, और फिर अभी है भजनों का किताब। और हम लोग अभी ये तीसरे भाग को, भजनों की किताब को हम लोग देखने जा रहे हैं। मूसा के व्यवस्था में भी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, भविष्यवक्ताओं ने भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया। भजनों की किताब में भी जब भजन लिख रहे थे तो उन लोगों के मन में परमेश्वर, उन लोगों के मन में प्रभु यीशु मसीह था। हाँ, सही बात है कि साक्षात वे यीशु मसीह के नाम को लेकर के बातें नहीं करते थे क्योंकि उनके सामने वो क्लियर नहीं था। लेकिन जब भी उन्होंने कुछ कहा तो वे लोग आगे भविष्य को देख करके बता रहे थे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हाँ, बाइबल को लिखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बाइबल का असली लेखक पवित्र आत्मा है, जिसने उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय तक लिखा है ना। इस पूरे बाइबल का विषय क्या है, जरा उसको हम लोग समेटने का कोशिश करते हैं। पूरा बाइबल, हमारा जो बाइबल है, 66 किताबों का जो ये संग्रहित किताब जो है, बाइबल जो है, वो 3 अलग अलग महाद्वीपों में लगभग 1500 वर्षों की अवधि में
लगभग 40 से ज्यादा अधिक लेखकों ने मिलकर के इसको किताब को लिखा है, लेकिन फिर भी संपूर्ण बाइबल का एक ही विषय है। से 3 अलग अलग महाद्वीप, मैं यहां पर राज्य मतलब जिला का या राज्य का या देश का बातें नहीं कर रहा हूं, यहां पर 3 अलग अलग महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स। 3 अलग अलग महाद्वीप में 1500 साल, 1 साल 2 साल 10 साल 100 साल नहीं, 1500 साल के अवधि में 40 से ज्यादा अलग अलग। तो इसका मतलब है कि बाइबल का जो पहला लेखक है जिसने उत्पत्ति का किताब लिखा, उसके समय से लेकर जिसने प्रकाशित वाक्य का किताब लिखा, इस दरमियान 1500 साल बीत चुके थे। तो जिसने प्रकाशित वाक्य का किताब लिखा, उसने उत्पत्ति के लिखने वालों को कभी देखा ही नहीं। फिर भी जब वो लोग लिख रहे हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का जब किताब लिख रहे हैं, मजे की बात यह है कि इस पूरे किताब में एक ही विषय है ना। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने एक कहानी, छोटा सा कहानी पढ़ा। वो इस प्रकार से है। अब मान के चलिए कि 3 अलग अलग देशों से किसी को निबंध लिखने के लिए दिया जाए, है ना। लाइक निबंध का विषय है सांप, है ना, जो जहर वाला सांप जो होता है, वो है निबंध का विषय। एक है अफ्रीका का व्यक्ति, एक है इंडिया का व्यक्ति और एक है चाइना का व्यक्ति, मान के चलिए। अब ये जब तीनों अलग अलग देश से है, इन लोगों को अगर आप कहेंगे कि सांप के ऊपर निबंध लिखिए, तो वे लोग कैसे लिखेंगे? सी उन लोगों का लिखने का तरीका, अफ्रीका का जंगल में रहने वाला एक व्यक्ति सांप के बारे में क्या लिखेगा? वो कहेगा कि सांप एक बहुत ही जहरीला प्राणी है, सांप के डसने से इतना इतना लोग साल भर में मरते हैं, सांप एक डरावना जानवर है, सांप से दूर रहना चाहिए करके वे लोग सांप का विवरण देंगे, क्योंकि उन्होंने सांप के बारे में ऐसा देखा है। अब इंडिया के बारे में पूछिए, इंडिया के लोगों से कहिए, भारतीय लोगों से, सांप के बारे में निबंध लिखिए, वे लोग सांप के बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों का आस्था सांप के ऊपर है, तो वे लोग कहेंगे कि सांप हमारे लिए एक ईश्वर के समान है, जो हमारे एक ईश्वर के गले में विराजमान है, तो उसको हम लोग पूजते हैं। तो इतना ही नहीं, हमारे साल में एक ऐसा वर्ष, एक ऐसा दिन भी आता है जिसमें सांप की पूजा की जाती है, तो सांप को वे लोग ईश्वर का दर्जा देते हैं। अफ्रीका वाले सांप से डरते हैं, भारतीय लोग सांप की आराधना, सांप की पूजा करते हैं। चाइना वाले से अगर लिखिएगा तो चाइना वाला कैसे लिखेगा? चाइना वाला लिखेगा कि सांप एक स्वादिष्ट व्यंजन है, एक स्वादिष्ट खाना है। सी 3 अलग देश, एक विषय, 3 अलग अलग विचारधारा है। ये तो आज का कहानी है, लेकिन जब आप बाइबल की तरफ आएंगे, 1500 साल, 3 अलग अलग महाद्वीप, 40 से ज्यादा लेखक, लेकिन जब उन्होंने लिखा तो इस पूरे बाइबल का जो कहानी है वो एक ही विषय को बताता है। और वो विषय क्या है? वो विषय है मानव जाति का छुटकारा। कैसे मानव जाति पाप से और पाप की गुलामी से बच सकता है, वो है पूरे बाइबल का उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक का कहानी। मैं विश्वास करता हूं कि बीते हुए क्लासेस में आपको यही बात बार बार बताया गया होगा कि कैसे हर किताब में यीशु मसीह के उस छवि को आप लोग देख सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको उनके दुश्मनों से छुड़ाया। जैसे जब आप लोगों ने न्यायों का किताब पढ़ा तो उस समय आप लोगों ने कुछ बातों को जरूर देखा होगा। वहां पर 4 बातें हैं जो लगातार घटते रहता है, और वो है, पहले तो उन्होंने पाप किया, और पाप करने के बाद परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। और जब परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया, कैसे दंड आया? परमेश्वर ने शत्रुओं को भेजा जो उनको गुलाम बना करके रख लेते थे, और फिर उन्होंने गुलामी में परमेश्वर को पुकारा कि हे प्रभु हम पर दया कर। परमेश्वर ने उन पर दया करके उनको दुश्मनों से छुड़ा लिया। और जब परमेश्वर ने उनको दुश्मनों से छुड़ा लिया तो थोड़े वर्षों के बाद, थोड़े सालों के बाद उन्होंने फिर पाप किया, फिर परमेश्वर ने उनको शत्रु के हाथ में कर दिया, फिर उन्होंने दुहाई दी, फिर परमेश्वर ने छुड़ाया। ये जो साइकिल है, ये जो क्रम है, बार बार चलता रहा। तो पुराने नियम में भी हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को छुड़ाया।
इजरायलियों को जब छुटकारे के बारे में आप कहोगे तो उनके मन में ये दो बातें आती है। पहला कि परमेश्वर ने उनको उनके शत्रु देशों से छुड़ाया, जो कि उनके शारीरिक छुटकारे के बारे में बातें करती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं था, पुराने नियम में एक और प्रावधान था, और वो था बलिदान। बलिदान के द्वारा वे लोग, बलिदान के माध्यम से परमेश्वर उन्हें आत्मिक छुटकारा भी दे रहा था। केवल शारीरिक छुटकारा ही नहीं, मानव जाति का या इजरायलियों का केवल शारीरिक छुटकारा नहीं, बल्कि आत्मिक छुटकारा भी परमेश्वर उनको दे रहा था। और कैसे था आत्मिक छुटकारा? बलिदान के माध्यम से। उन्हें हर साल बलिदान चढ़ाना पड़ता था, उन्हें हर पाप के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, और उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर उनको उनके पापों से छुटकारा देता था। लेकिन एक बात है, जरा देखिएगा, लास्ट लाइन को देखिए, लेकिन बलिदानों के माध्यम से ये जो छुटकारा था ये अस्थाई है। अस्थाई मतलब स्थायी नहीं, ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्पररी था। इजरायलियों को हर साल आकर के बलिदान चढ़ाना पड़ता था, हर साल उन्हें बलिदान चढ़ाते रहना पड़ता था। जैसे कि भजन संगीता में, आप भजन संगीता उसका 32वें पद को जरा पढ़ेंगे, 32वें गीत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि धन्य है जिनके अपराध ढांपे गए हैं। तो परमेश्वर उनके पापों को ढांप दिया करता था, हटा दिया नहीं करता था, उनके पापों को ढांप दिया करता था। तो ये जो बलिदान है, ये एक आने वाले एक विषय के बारे में उनको इशारा करता था कि कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा जिससे मुझे परमानेंट क्या बोलते हैं, स्थायी छुटकारा मुझे मिलेगा। इस बात को सोचने के लिए परमेश्वर उन्हें मजबूर करना चाहता था। लेकिन जब नया नियम के बातों को हम पढ़ते हैं तो नया नियम में हम लोग मानव जाति के आत्मिक छुटकारे के बारे में बातें करते हैं, या आत्मिक छुटकारे के बारे में पाते हैं। और ये जो नया नियम में आत्मिक छुटकारा का बात है, ये परमानेंट है। पुराने नियम में परमेश्वर बलिदानों के द्वारा उनके पाप को ढांप दिया करता था, लेकिन नया नियम में परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा उनके पापों को ढांपा नहीं, उनके पापों को मिटा दिया है करके लिखा है। इफिसियों के पत्री में लिखा है, इफिसियों के पत्री 1 अध्याय या 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था उसको मिटा दिया है करके लिखा है। कोलोसे के पत्री में भी ये बातें लिखी है। तो ना यूहन्ना 8 अध्याय उसका अगर 34 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है सबने पाप किया है और जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से दूर हो गए हैं। इस सब में सब शामिल है, आप से लेकर के मैं तक, राजा से लेकर के रंक तक सब लोग शामिल है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। 3 अध्याय 10 पद में लिखा है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम लोग इस अवस्था में थे, ऐसे अवस्था में हम लोग पड़े हुए थे, हम लोग पाप के गुलाम बन गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, और हम में से कोई भी धर्मी नहीं था। ऐसे में एक सवाल हमारे मन में हमारे मन में आना लाजमी है कि फिर हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 12 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वहां प्रेरितों के काम में लिखा है, लेखक लूका लिखता है पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखता है कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर ऐसा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। और फिर उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय उसका 6वें पद में यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। कौन है ये व्यक्ति? पूरा बाइबल इसी यीशु नासरी के बारे में, नासरी के इस आदमी के बारे में बातें करती है, और वो बताता है कि ये यीशु मसीह हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। पुराने नियम में सही बात है कि पुराने नियम में कहीं भी यीशु मसीह का सीधा उल्लेख नहीं है। उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि यीशु मसीह, ये शब्द आप कहीं नहीं देखेंगे। सही बात है, लेकिन लेखकों ने हमें बहुत सारे संकेत दिए हैं, बहुत सारा इशारा दिया है जो हमें यीशु मसीह की ओर अगुवाई करता है, जो हमें बताता है कि हाँ, ये जो वाक्य है, ये जो विषय है वो यीशु मसीह के बारे में है। आज
21वीं सदी में बैठ करके जब हम नया नियम और पुराना नियम दोनों को जब एक साथ मिल करके पढ़ते हैं, दोनों को एक साथ मिला करके जब पढ़ते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि हाँ, पुराना नियम में लिखी हुई ये बातें नया नियम में लिखा हुआ यीशु मसीह में जाकर के परिपूर्ण होता है ना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि काव्य पुस्तक में, कविता के पुस्तक में, इस बुद्धि साहित्य में यीशु मसीह के बारे में कैसे ये बातें यीशु मसीह की ओर हमें इशारा करता है या संकेत देता है ना। हम लोगों ने जैसे पहले देखा 5 किताबों का संग्रह है, वो है आयुब, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। ये 5 किताबें हैं जो मिलकर के विजडम लिटरेचर या फिर काव्य पुस्तक या कविताओं का किताब कह करके इसे हम लोग विषय दे सकते हैं। नाउ लेट अस लुक एट आयुब के बारे में। तो हमारे विषय में या हमारे इस सत्र में जो सबसे पहला किताब है वो है आयुब का किताब। मैं जानता हूं जैसे पहले हमारे प्रिय भाई आशीष ने बताया कि 2 घंटे में पूरे किताब को समझना मुमकिन नहीं है, तो हम लोग इस 2 दिन के अंदर में 5 किताबों को हम पूरी रीति से समझे, ये मुमकिन नहीं है। हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, हम लोग सिर्फ ऊपर से देखने का कोशिश करेंगे कि इस किताब में क्या है और ये यीशु मसीह की ओर कैसे इशारा करता है। आयुब का किताब सताया हुआ एक व्यक्ति का कहानी है ये आयुब। कुछ बाइबल के पंडित लोग आयुब को निर्दोष पीड़ित के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जिनके धीरज और अंतःकरण मसीह में सही पूर्ति का पूर्वाभास देते हैं। मतलब ये जो कहानी है, आयुब का जो कहानी है, इस आयुब के कहानी को पढ़ने के बाद अगर आपके मन में नया नियम का कोई भी चरित्र अगर आपके मन में आता है तो वो यीशु मसीह होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले एक ऐसे चरित्र को तैयार कर रहा है जो लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि हाँ, ऐसा एक घटना घटा था, ऐसा एक घटना घट सकता है जो यीशु मसीह में जाकर के परिपूर्ण होता है। आयुब की तरह यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की बड़ी योजना पर भरोसा किया और पाप रहित होते हुए भी कष्ट का अनुभव किया। आयुब का कहानी आप लोग जानते हो, इसीलिए मैं आयुब के बारे में पूरा कहानी बताने में समय व्यय नहीं करना चाहता हूं। आयुब अपने जमाने का, अपने समय का बहुत ही निर्दोष, निष्कलंक और परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन शैतान ने उस पर आक्रमण करके उसको पूरी रीति से तोड़ने का प्रयास किया, तो भी वो दुख सहते हुए भी उन्होंने कभी भी पाप नहीं किया। इस विषय को हम लोग आयुब का किताब में देख सकते हैं। तो वही आयुब की तरह यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की बड़ी योजना पर भरोसा किया और पाप रहित होते हुए भी कष्ट का बड़ा अनुभव उन्होंने किया है। आयुब का कथन है, आयुब का एक बहुत ही फेमस पद है जहां वो कहता है, मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। परमेश्वर के न्याय और पुनर्गठन में एक गहरा विश्वास व्यक्त करता है। यह कथन बाद में सच्चा उद्धारक मसीह में पूर्ण रूप से परिपूर्ण हुआ। आयुब का पुनर्गठन पृथ्वी पर परमेश्वर के न्याय और दया का संकेत है तथा मसीह में मानव जाति को मिलने वाला उस महान छुटकारा की ओर इशारा करता है। आयुब कहता है अपने कष्ट के मध्य में कि मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जब उसका पत्नी उसको छोड़ करके चला गया, उसके 3 दोस्त आकर के उस पर इल्जाम लगाने लगे, उसको दोषी ठहराने लगे। ऐसे में जब वो अकेला था, जब वो दुख के मध्य से होकर गुजर रहा था, वो कहता है कि सही बात है, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और ये उस यीशु मसीह की ओर इशारा करता है जो नया नियम में आकर के एक सच्चा उद्धारक बनेगा। आयुब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर पुस्तिका है, धर्मी आदमी क्यों दुख उठाता है ना। ये बातें आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो इस विषय को हम लोग ज्यादा स्पर्श करने का कोशिश नहीं करेंगे ना। इस
किताब का या अय्यूब की किताब का जो मुख्य पद है वो है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब का किताब उसका 19वें अध्याय में आपको ये किताब, ये अंश मिलेगा जहां अय्यूब कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है ना। अय्यूब का घटना समय क्या है, ये कब का घटना है? कई लोग बताते हैं कि ये अब्राहम के समय का घटना है। अब्राहम के समय में ये घटना घटा है, यानी कि अब्राहम और अय्यूब दोनों समकालीन थे, बताते हैं। क्यों लोग ऐसा कहते हैं? कुछ लोगों का मानना है क्योंकि देखो, मैंने 3-4 कारण वहां पर दिया है। अब्राहम के समय में भी एक व्यक्ति का जो समृद्धि है, एक व्यक्ति का जो धनीता है, वो मवेशियों के द्वारा गणना किया जाता था। जिसके पास ज्यादा मवेशी होंगे वो ज्यादा अमीर होगा। अय्यूब के समय, सॉरी, अब्राहम के समय में भी ऐसा ही था। और जब आप अय्यूब का किताब पढ़ेंगे तो अय्यूब के समय में भी आप लोग पढ़ेंगे अय्यूब का किताब में कि वो बहुत धनी व्यक्ति था, और उसका फिर विवरण देता है कि उसके पास इतने इतने मवेशियां थी। इसके अलावा जब अय्यूब का किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कोई याजक या महायाजक का उल्लेख नहीं पाएंगे आप। अगर ये घटना बाद में हुआ होता, ये घटना अगर याकूब के बाद हुआ होता तो कम से कम जरूर इज़राइल शब्द का उल्लेख किया होता। लेकिन इस किताब में इज़राइल शब्द का भी उल्लेख नहीं है, याजक या महायाजक शब्द का भी उल्लेख नहीं है, और फिर यरूशलेम मंदिर का भी उल्लेख नहीं है यहां पर। तो ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि ये जो घटना है वो संभवतः याकूब के पहले घटा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली बाइबल के बड़े बड़े पंडित लोग अय्यूब का घटना को, अय्यूब का जो घटना है उसे अब्राहम के समय में रख देते हैं कि अब्राहम के समय का घटना है। इस किताब में जो प्रमुख लोग हैं वो आपको मिलेगा देखने के लिए, वो है, देखिए, परमेश्वर, शैतान, अय्यूब, उसकी पत्नी का नाम बताया नहीं गया है यहाँ पर इस किताब में, तो भी उसकी पत्नी भी एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इसमें। एलिपाज जो अय्यूब का एक मित्र था, जोफर जो कि अय्यूब का एक मित्र था, और एलीहू जो याकूब का सबसे छोटा मित्र था। तो ये जो 7 लोग हैं ये इस किताब का मुख्य भाग है ना। इस पूरे किताब में आप इन 7 लोगों के बारे में बार बार आप पढ़ सकते हैं। लेखक के बारे में क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि लेखक के बारे में, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो अय्यूब का किताब है उसका लेखक मूसा है। क्योंकि जब बाइबल के पंडित लोगों ने अय्यूब का किताब और उत्पत्ति का किताब को मिला करके पढ़ा तो उनका लिखने का जो शैली है वो बहुत ही समान है। इसीलिए कुछ कहते हैं कि इसे मूसा ने लिखा होगा, लेकिन कुछ बाइबल के दूसरे पंडित लोग कहते हैं कि ना, इसे सुलेमान ने लिखा होगा, क्योंकि सुलेमान के पास बहुत ज्यादा ज्ञान था। वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने बहुत सारे बातों का अध्ययन और रिसर्च किया होगा। उसके आधार पर लोग कहते हैं कि सुलेमान ने इस किताब को लिखा होगा। तो बाइबल हमें ये नहीं बताती कि इस किताब का, अय्यूब का किताब का लेखक कौन है। तो अनुमानतः लोग मूसा कहते हैं, सुलेमान कहते हैं। आपको जो जैसा अच्छा लगता है आप मान सकते हैं कि इसे किसने लिखा है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप और मैं जानते हैं कि इस किताब का जो असली लेखक है, द ऑथर ऑफ द बुक, नॉट द राइटर, द ऑथर ऑफ द बुक इज द होली स्पिरिट। इस किताब का जो ऑथर है वो पवित्र आत्मा है। इस किताब का क्या विषय वस्तु है? 2-3 विषय वस्तु को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। पहला है दुख और विश्वास। इस किताब में आप दुख और विश्वास, जब हम पीड़ित होते हैं तो हमारा विश्वास कहाँ होता है? जब अय्यूब दुखित अवस्था में था तो उसका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो कहता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, 19वें अध्याय में। तो जब हम लोग कष्ट से होकर गुजरते हैं तो हमारा विश्वास कहाँ होता है, ये इस किताब का एक विषय है। दूसरा है परमेश्वर और उसका सार्वभौमिकता। परमेश्वर का सार्वभौमिकता, परमेश्वर का बुद्धि हमारे समझ से बाहर है। और तीसरा दुख का रहस्य, यानी कि द मिस्ट्री ऑफ द सफरिंग।
अय्यूब के एक दोस्त ने आकर के उसको कहा कि तुम्हारे पाप के वजह से तुमको यह कष्ट मिला है। लेकिन अय्यूब का किताब इस बात का प्रमाण है कि सारे कष्ट, सब दुख, नॉट ऑल सफरिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ सिन। सभी कष्ट या फिर सारे दुख पाप के वजह से होता है, ये जरूरी नहीं है। आप लोगों को याद है नया नियम में भी ऐसा ही एक घटना घटा, जब एक अंधे व्यक्ति को लोगों ने लाकर यीशु मसीह से पूछा कि हे यीशु, हे गुरु, आप ही बताइए कि इसने पाप किया था या इसके मम्मी पापा ने पाप किया था कि ये अंधा जन्म हुआ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा वहां पर? यीशु मसीह ने कहा, ना तो इसने पाप किया, ना इनके मम्मी पापा के पाप की वजह से है, ये अंधापन परमेश्वर के महिमा के वजह से है। तो हमारे जीवन में आने वाले सारे दुख जरूरी नहीं है कि हमारे पाप के कारण हो। कभी कभी परमेश्वर का एक बड़ा योजना है हमारे दुख के पीछे, हमारे कष्ट के पीछे, हमारे परेशानी, हमारे चैलेंजेस के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य परमेश्वर का छुपा हुआ है। और फिर अगला जो एक विषय आप लोग इसमें देख सकते हैं वो है सच्चा आराधना के विषय में। अपने कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का आराधना करना नहीं छोड़ा उसने। जब वो कष्ट से होकर गुजर रहा था तो भी उन्होंने परमेश्वर का आराधना करना नहीं छोड़ा। और परमेश्वर की, और फिर उसके बाद अंतिम जो बातें हैं, अंतिम जो विषय है इसमें वो है पुनर्गठन और छुटकारा। कैसे अय्यूब के विश्वास योग्यता और अय्यूब के धीरज के कारण और अय्यूब का निर्दोष बने रहने के कारण कैसे परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, इस किताब में आप लोग देख सकते हैं। शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, ये सोच करके कि उसका सारा चीजों को छीन लेने के बाद ये परमेश्वर को कोसने लगेगा। लेकिन जब अय्यूब, उसके पास सब कुछ चले जाने के बाद भी जब वो विश्वास योग्य बना रहा तो कैसे परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, ये हम लोग इस विषय में इस किताब में देख सकते हैं ना। यहाँ पर आकर के मैं एक सवाल आपसे और मेरे लिए मैं छोड़ना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो क्यों यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया है? ये सवाल आप जरा ठंडे दिमाग से अपने मन में सोचना। क्योंकि मैं कई बार अपनी इस छोटी उम्र में मैंने कई लोगों से बातें की, और जब उन लोगों से पूछा कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया, आपका विश्वास का आधार क्या है, तो कई लोग बताते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा एक समस्या था और फिर हमने प्रार्थना किया, हम चर्च गए, हम यीशु मसीह से प्रार्थना किए, हम ठीक हो गए और फिर हमने विश्वास किया ना। मेरा सवाल यह है कि अगर यीशु मसीह, अगर परमेश्वर आपका वो बीमारी ठीक नहीं करते तो भी क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते? आपने जो परमेश्वर से मांगा, अगर परमेश्वर आपको वो नहीं देता तो भी क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते? अय्यूब का जीवन को देखिए। अय्यूब ने भी कई बार कहा होगा कि हे प्रभु, ये दुख हटा दे मेरा, ये कष्ट खत्म कर दे मेरा। लेकिन परमेश्वर ने बहुत समय तक उसको इंतजार करवाया। आप और मैं जब यीशु मसीह के पास आए हैं तो किस मानसिकता के साथ, किस मनोभाव के साथ हम परमेश्वर के पास आए हैं, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है ना। अय्यूब की किताब में मसीह का छवि, अय्यूब की किताब, अय्यूब की पुस्तक में स्पष्ट रूप से यीशु मसीह का उल्लेख नहीं किया गया है। सही बात है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि पुराने नियम के किसी भी किताब में आपको यीशु मसीह का सीधा उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो भी इसमें, इस किताब में एक पीड़ित सेवक और मध्यस्थ के रूप में उनकी जो भूमिका है उसका हम लोग पूर्वाभास और हम लोग देख सकते हैं। जैसे अय्यूब अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा सेवक और अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा मध्यस्थ बना, ये आने वाले यीशु मसीह की ओर हमें इशारा करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सही बात है कि पुराने नियम की किसी भी किताब में यीशु मसीह का सीधा उल्लेख नहीं है, तो भी लेखक हमें कुछ कुछ बातें बताता है जो हमें यीशु मसीह की ओर इशारा करता है।
और इस किताब में हम लोग आयुब का जो कष्ट उठाना है, निर्दोष होते हुए भी उसने कष्ट उठाया, ये हमें यीशु मसीह की ओर इशारा करता है कि वो निष्पाप होते हुए भी उसने दुख उठाया। और एक मध्यस्थ के रूप में, एक मीडिएटर के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे जैसे आयुब के प्रार्थना के बदौलत उनके तीनों दोस्त के जान बचाए गए थे। परमेश्वर ने आयुब से कहा कि तू प्रार्थना करना अपने दोस्तों के लिए, तो मैं उनको बख्श दूंगा, नहीं तो मैं उनको सजा दूंगा। और आयुब के प्रार्थना की वजह से उनके प्राण बचा लिए गए। ये आने वाले उस यीशु मसीह की ओर हमें इशारा करते हैं जो मानव जाति और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ का काम करते हैं। हम लोग पापी है, परमेश्वर धर्मी है। परमेश्वर धर्मी होने के नाते वो हमारे पाप को सजा देना चाहता है, और चूंकि हम पाप में डूबे हुए हैं और पाप के साथ साथ हम भी उस सजा में मिल जाते, ऐसे में जब परमेश्वर ने देखा कि हम लोग पाप में डूबने वाले हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ बनकर के आया। तीमुथियुस की पत्री में लिखा है, देयर इज ओनली वन मीडिएटर, एक ही मध्यस्थ है और वो है यीशु मसीह। हमें उस आयुब का जो मध्यस्थता का काम है, वो आने वाले उस यीशु मसीह जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ होगा, उसकी ओर हमें इशारा करता है। इतना ही नहीं, आयुब का जो अनुभव, अवांछनीय पीड़ा, अवर्णनीय पीड़ा, और एक मध्यस्थ के लिए उसकी लालसा और उसके अंतिम सफाई पेशी यीशु के जीवन और उसके सेवकाई को प्रतिबिंबित करता है ना। अब यहाँ पर जरा देखें कि हम लोग कैसे पुराने नियम के कैसे आयुब की किताब को यीशु मसीह के साथ संबंधित कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। पुराने आयुब की किताब में ये 4 प्रमुख विषय हैं। पहला, दुख हमेशा पाप का परिणाम नहीं होता। ये बात आयुब की किताब में हम लोग देख सकते हैं, और ये बातें जब आप पहला कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 21वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। आयुब निर्दोष था, आयुब खरा व्यक्ति था परमेश्वर की दृष्टि में। आयुब ने कोई पाप नहीं किया था। आयुब के विषय में अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंगली वहां पे लिखा है कि वो सवेरे सवेरे उठ जाता था, अपने लिए बलिदान चढ़ाता था और अपने बच्चों के लिए भी बलिदान चढ़ाता था। एक बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बातें मैंने हिंदी बाइबल में मिसिंग पाया, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में उसका वर्णन है। वहां पे लिखा है कि आयुब ऐसे पाप के लिए भी बलिदान चढ़ाता था जो उन्होंने किया नहीं है। अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों ने वो पाप नहीं किया तो भी उन्होंने पहले बलिदान चढ़ा दिया। तो वो एक निर्दोष व्यक्ति था, फिर भी उसने दुख उठाया, फिर भी उसने कष्ट उठाया। ये बातें जब हम नया नियम में यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो वहां पर 5 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद को पढ़िएगा, वहां पे लिखा है कि जो पाप को जानता भी नहीं था वो हमारे लिए पाप बन गया। क्या मतलब है वो हमारे लिए पाप बन गया? गौर कीजिएगा, वो हमारे लिए पाप बन गया, पापी नहीं बना। वो हमारे लिए पाप बन गया, पापी नहीं। क्या मतलब है वो हमारे लिए पाप बन गया? ओके, अगर आप मूल भाषा में पढ़ेंगे तो वहां पर उसका अर्थ यह है कि वो जो पाप को जानता भी नहीं था, हमारे लिए पाप बलि बन गया। पापी नहीं बना, वो हमारे लिए पाप बलि बन गया। तो वो निर्दोष होते हुए भी, प्रभु यीशु मसीह निष्पाप होते हुए भी, वो हमारे लिए कष्ट उठाने को तैयार हो गया। आयुब की किताब में दूसरा जो विषय है, वहां पर अगर आप पूरे आयुब का किताब को पढ़ेंगे तो आपका निचोड़ आपको यह मिलेगा। आपके सारे दोस्त जरूरी नहीं है कि आपके शुभ चिंतक हो। आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी दोस्त हैं वो सारे आपके शुभ चिंतक हो, ये जरूरी नहीं है। आयुब के भी बहुत सारे दोस्त थे। 3 दोस्त बहुत दूर से यात्रा करके आयुब के पास आए थे, लेकिन आयुब के पास आकर के उनको प्रोत्साहन देने के बजाय, उनको उत्साह देने के बजाय, उनके साथ दुख मनाने के बजाय उन पर इल्जाम लगाने लगे, उनको दोषी ठहराने लगे
कहने लगे कि तूने पाप किया है, तू सेल्फ राइचियस हो गया है, लेकिन वो स्वयं धर्मी हो गया है। लोग आकर के उसके ऊपर दोष लगाने लगे। जब आप यीशु मसीह के लाइफ को देखेंगे नए नियम में, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 15 पद, कभी फुर्सत मिले तो जरूर पढ़िएगा। वहां लिखा है कि यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह का अपना एक मित्र था, यीशु मसीह के द्वारा चुना हुआ था, 12 प्रेरितों में से एक था, वो जाकर के याजकों से कहता है कि अगर मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में दे दूंगा तो उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? सी, दुश्मनों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन आस्तीन के सांप को पहचानना बहुत मुश्किल है। आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नॉट नेसेसरीली ऑल योर फ्रेंड्स वुड बी योर वेल विशर। कुछ लोग तो आपके दोस्त बने ही इसीलिए है ताकि आपके कमजोरी को पकड़ सके। से आयुब की किताब में हम लोग यही बातें पाते हैं, और ये सीधा सीधा यीशु मसीह के साथ संबंधित है, जो हमें यीशु मसीह का याद दिलाता है, जो हमें यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। तीसरा बात है जो आयुब की किताब में आप देख सकते हैं, वो है आपका धीरज हमेशा पुरस्कृत होगा। योर पेशेंस विल बी ऑलवेज रिवॉर्डेड। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय यीशु मसीह के बारे में, वहां पे लिखा है कि उसने सारा दुख उठाया, परमेश्वर होते हुए भी इस दुनिया में चले आया, इस दुनिया में आकर के उसने दास का रूप धारण किया, दास का रूप धारण करते हुए भी उसने मृत्यु को सह लिया, और ऐसा मृत्यु जो उस जमाने में सबसे श्रापित और सबसे घिनौना मृत्यु था, उसको सह लिया। परमेश्वर होते हुए भी उसने सह लिया। जब उसने धीरज धरा तो फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उसको वह नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। एक ऐसा दिन आएगा जब उस नाम के आगे सब घुटने टेकेंगे और सब जुबान उस नाम का अंगीकार करेगी। देखिए कैसे आयुब का किताब हमें यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है, कैसे हमें यीशु मसीह की ओर बता रहा है। आयुब का किताब हजारों साल पहले लिखा है, तो भी जब हम आज नया नियम और आयुब का किताब को जब साथ में रख करके पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने हजारों साल पहले यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की ओर इशारा करने वाला एक किताब को लिखा है। और उसके बाद चौथी बात है जो इस आयुब के किताब में है, वो है कि आपका प्रार्थना किसी के जीवन को बचाने और उसको बदलने का शक्ति रखता है। नया नियम में एक बार यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, देख शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि तुझे सूप में फटक दे, तुम्हें फेंक दे, बर्बाद कर दे, उड़ा दे हवा में, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। क्रूस का वो क्रंदन आपको याद होगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है और सुसमाचार की किताब में लिखा है कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उसके उस प्रार्थना के बदौलत हमारा जीवन बचा है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आयुब का किताब जो यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले लिखा है, कैसे यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा है। पूरा आयुब का किताब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां का हर वाक्य, वहां का हर विषय यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट बुक। अगले किताब की ओर हम लोग जाएंगे। इसी के साथ भजन संगीता, मैं जानता हूं समय खत्म होने लगा है और मैं जल्दी से इसको भी समाप्त करने का कोशिश करता हूं। बाइबल में भजन की पुस्तक 150 पवित्र गीतों, कविताओं या भजनों का एक संग्रह है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आराधना, विश्वास से संबंधित मानवीय भावनाओं और अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्रशंसा, विलाप और ज्ञान शामिल है। भजन जो शब्द है, साम्स जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का, वो ग्रीक शब्द साल्मोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि एक वीणा जैसे कड़े वाद्य यंत्र की संगत से गाया जाने वाला गीत, है ना।
मतलब एक जैसे आज के तारीख में अगर कहें तो गिटार बोल सकते हैं, या फिर एक तारदार वो जो वीणा है उसको बोल सकते हैं, और उसके द्वारा उससे जो बजने वाला ध्वनि है उसके साथ मिला करके गीत को, यानी कि एक म्यूजिक के साथ गाया जाने वाला गीत का संग्रह को हम लोग भजन संगीता कहते हैं। हमारे बाइबल में भजन संगीता का क्या स्थान है? गाने और भजन भावनाओं की आंतरिक अभिव्यक्ति है, जैसे खुशी, दुख, क्रोध और चोट। ये सारी बातें आपको पूरे भजन संगीता जब आप पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 150 जो भजन है जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें ये सारी बातें मिलेगी। कुछ भजन आपको खुशी देगी, कुछ भजन उसमें भजनकार अपने दुख को प्रकट करता है, कुछ भजन में भजनकार अपने क्रोध को व्यक्त करता है, और कुछ भजन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको भजनकार का चोट आपको दिखाई देगा, उसका दर्द आपको दिखाई देगा। पुस्तक का विभाजन, भजन संगीता का जो पुस्तक है उसको 5 अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया है। ये नोट्स में आपको दे दिया जाएगा। ये जो विभाजन है, माना जाता है कि ये 5 भाग संरचना मूसा की व्यवस्था के 5 पुस्तकों के आधार पर बनाया गया है, जैसे कि पेंटाट्यूक है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये जो 5 किताबें हैं उसी 5 किताबों के आधार पर इसे विभाजित किया गया है, क्योंकि विषय लगभग मिलता जुलता है। कई बाइबल के पंडित लोग ये बताते हैं ना। पुस्तक के लेखक कौन कौन है? दाऊद, सुलेमान, कोरह के संतान, आसाफ और मूसा, एथान और हेमान और बेनाम, है ना। बेनाम मतलब जिस भजन का कोई नाम नहीं है। तो ये पूरा है, मतलब ये भजन के लेखक है ना। मैं आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा। आप लोग जब फुर्सत मिले, कल दिन भर आपके पास समय रहेगा, आपको जब फुर्सत मिले तो भजन संगीता का किताब खोलिएगा, और कौन कौन सा भजन दाऊद ने लिखा है, कौन कौन सा भजन सुलेमान ने लिखा है, कौन कौन सा भजन कोरह के संतान के द्वारा लिखा गया है, उसका एक लिस्ट बना करके आप लोग तैयार रखिएगा। अगर होगा तो लास्ट में एग्जाम के समय में आप लोगों से यह सवाल पूछा जा सकता है। विषय क्या क्या है इसमें? स्तुति और आराधना, परमेश्वर में विश्वास, विलाप और पश्चाताप, मसीह संबंधित भविष्यवाणियां, भजन जो मसीह की ओर इशारा करते हैं। मैंने आपको बताया जैसे आयुब का किताब में सारी बातें यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, वैसे ही भजन संगीता का सारा भजन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यीशु मसीह की ओर, नया नियम में यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। और इसके अलावा परमेश्वर का सार्वभौमिकता और दया के बारे में भी हम लोग देखते हैं ना। भजन संगीता में भजन की पुस्तक में यीशु मसीह, भजन संगीता का किताब मसीह के पीड़ा, राजत्व, याजकपन और पुनरुत्थान के गहरे भविष्यवाणियों को काव्य प्रारूप में ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से व्यक्त करता है, जिसमें उनकी पीड़ा, राजत्व और पुनरुत्थान शामिल है ना। बहुत सारे भजन हैं, अभी उन सारे भजनों को लेकर के आपके सामने खोल करके रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 2-3 भजन बताता हूं। जैसे भजन संगीता 22, जब आप भजन संगीता 22 को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यीशु मसीह के दुख के बारे में आपको पता चलेगा। नहीं, आप लोगों को लगेगा कि अरे भजन संगीता 22 तो दाऊद के द्वारा लिखा गया था और वो तो दाऊद के बारे में लिखा गया है। लेकिन अगर आप भजन संगीता 22 को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सारी बातें उनमें हैं, उस भजन में है, जो दाऊद के साथ सटीक नहीं बैठता है। जैसे किसी जगह में लिखा है कि मुझे बाशान के बेलों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। दाऊद को ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ होगा। या फिर हाँ, सही बात है कि शाऊल और अबशालोम कई बार उसके पीछे भागे हैं, लेकिन वो जो भजन है, वो जो वाक्य है, वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। अब इसके अलावा किसी एक जगह में, किसी भजन संगीता 22 का किसी एक पद में लिखा है, भजन संगीता 22 का मैं 1 मिनट बताता हूं आपको। भजन संगीता 22 का अगर आप 18वें पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उन्होंने मेरे कपड़ों को आपस में बांट लिया है। हम लोग दाऊद के पूरे कहानी में कहीं भी हम लोग ये नहीं पाते हैं कि दाऊद का कपड़ा को बांट लिया गया हो, लेकिन
जब हम यीशु मसीह के जीवन को पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाने के लिए ले गए थे, उस समय में यीशु मसीह के कपड़े को ले करके उनको आपस में बांट लिया गया। वो हम लोग वहां देखते हैं। तो ये जो बातें हैं वो सीधा यीशु मसीह को इशारा करता है। तो भजन संगीता 22 यीशु मसीह के कष्ट और उसके पीड़ा का बयान करता है। अब इसके अलावा भजन संगीता 110, जब भजन संगीता 110 का भजन को पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के महायाजकीय गुण को वहां पर सेवा को वहां पर बताता है कि कैसे मलकी सदेक के आधार पर यीशु मसीह महायाजक बना है। सी याजकों का जो गोत्र था वो लेवी थे, लेकिन भजन संगीता 110 में मलकी सदेक के लेकिन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ मलकी सदेक यीशु मसीह को वहां पर एक महायाजक के रूप में दर्शाया गया है, जिसको आप जब आप इब्रानियों की पत्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका खुलासा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भजन संगीता 2, जब आप भजन संगीता 2 पढ़ेंगे वहां पर यीशु मसीह के ईश्वरीय अधिकार के बारे में आप लोग वहां देख सकते हैं। भजन संगीता 45, वहां पर यीशु मसीह को यीशु मसीह एक ऐसा राजकुमार है जो दुल्हा बन करके आने वाला है, ऐसे उस बात को आप वहां पर देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भजन हैं जो यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। यीशु मसीह अक्सर ये साबित करने के लिए कि भजन संगीता में उनके बारे में बहुत सारी बातें बताया गया है, वहां से उद्धृत किया करते थे, वहां से उद्धृत करके लोगों को बताया करते थे अपने बारे में। भजन न केवल मसीह के छुटकारे के काम का वर्णन करती है, बल्कि पिता के प्रति उनका संपूर्ण आज्ञाकारिता और एकता को भी प्रकट करती है, जैसे कि परमेश्वर के वादों की गहराई को पूर्ण करते हुए क्रूस पर उनकी प्रार्थना और वचनों में देखा गया है। तो ना आयुब का किताब और भजन संगीता दोनों जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों सीधा सीधा यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं। सही बात है, हजारों साल पहले लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यीशु मसीह के बारे में प्रत्यक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से वहां पर यीशु मसीह के बारे में नहीं है, तो भी भजनकार के लेखक और आयुब का लेखक भी हमें इशारा करता है कि ये जो घटनाएं हैं, ये जो बातें हैं, वो सीधा जाकर के यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाएगी। मैं जानता हूं मेरा समय पूरा हो गया और मैंने कुछ मिनट ज्यादा भी ले लिया है। प्रभु का अनुग्रह रहा तो कल फिर मिलेंगे, और जब हम कल मिलेंगे तो नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत के विषय को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर हम सब लोगों को आशीष और अनुग्रह दे। मैं विश्वास करता हूं कि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को उत्साहित कर पाया, कि देखने के लिए मदद कर पाया कि कैसे आयुब का किताब और भजन संगीता का किताब हमें यीशु मसीह की ओर अग्रसर करता है, यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। बाकी की बातें हम लोग कल प्रभु का अनुग्रह रहा तो देखेंगे। सबको मसीह सलाम। सलाम ब्रदर। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने आज शाम को बड़े सुंदर रीति से हम लोग को यह अध्ययन दिया है। मैं आशा करता हूं हम सभी के लिए यह अध्ययन बहुत ही फायदेमंद रहा। कल शाम को भी हम लोग इसी प्रकार से जुड़ेंगे। हमारा भाई जेम्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके परिश्रम के लिए, मेहनत के लिए, और जो तैयारी उन्होंने करी हमको यह अध्ययन देने के लिए। परमेश्वर को आशीष दे। कल भी ऐसे ही अनुग्रह के साथ परमेश्वर हमें बैठने के लिए, सीखने के लिए, सहायता मदद करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे भाई जॉर्ज मेसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमें अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और हम लोग उसके बाद यहाँ से विदा लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों धन्यवाद और तारीफ करते हैं ये सुंदर समय के लिए जो प्रभु आपने हमें समय दिया एक अच्छे अध्ययन को में जुड़ने के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, खासकर प्रभु आपके दास के द्वारा जो भजन अय्यूब की पुस्तक और भजन संहिता के द्वारा जो प्रभु हमने कई बातें सीखी आपके दास के द्वारा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। ब्रदर जेम्स के लिए खासकर प्रभु धन्यवाद देते हैं, उनकी तैयारी के लिए, जो तैयारी करके प्रभु जी इन वचनों को हमारे लिए बताया, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। खासकर जेम्स की
परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए बहुत ऐसा आशीष मांगते हैं। खासकर भाई जो होस्ट कर रहे हैं प्रभु जी, आशीष परिहार प्रभु सिंह, उनके लिए भी प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो अच्छी रीति से प्रभु जी होस्ट कर रहे हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और खासकर जो सब लोग जुड़े हैं प्रभु जी इस समय, उन सब के लिए भी प्रभु हमारा विश्वास है आपने सबसे बातचीत करी है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी इच्छा है तो प्रभु आपके आगमन में देर है तो प्रभु कल फिर से प्रभु आगे के अध्ययन को प्रभु जी समझने के लिए और पढ़ने के लिए, सीखने के लिए प्रभु, और समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करें, अगुवाई करें। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। इस प्लेटफॉर्म के लिए फिर से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस प्लेटफॉर्म को, इस अध्ययन को जो पीछे काम कर रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर जॉर्ज फॉर प्रार्थना के लिए। आप सभी को जय मसीह की शुभ रात्रि।